छात्रों का विनायक नेशनल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल 5 मैग्नेटिज एंड कैपेसिटर्स। आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। चूंकि परिपथ श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, संधारिता की इकाई क्या है? चूंकि कैपेसिटेंस की इकाई फैराड होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक संधारिता का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो? चूंकि V बराबर दिया है 35 वोल्ट और आवेश दिया है 0.5 कूलम, तो संधारित की धारिता C बराबर होता है Q/V। तो इसे जब हम हल करेंगे तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 0.014 फैराड। क्वेश्चन नंबर 4, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है? प्लेट, ऑप्शन ए प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, ऑप्शन बी प्लेट क्षेत्रफल प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, ऑप्शन सी प्लेटों की मध्य दूरी बढ़ाकर, ऑप्शन डी उच्च परावैद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। क्योंकि इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्लेटों की मध्य दूरी बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 5, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी प्लेटिनम। पराचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें जल, जैसे जल होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी जल। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? क्योंकि विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करने वाला कारक जो होता है धारा की दिशा होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन ए होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न्स, ऑप्शन डी एम्पियर प्रति टर्न्स। इसका सही होगा एम्पियर इंटू टर्न, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि तीन प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हों, कुल प्रेरकत्व का मान क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा LT का मतलब टोटल प्रेरकत्व, L1 प्लस L2 प्लस L3, इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, परमियंस की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर टर्न्स, ऑप्शन बी वेबर प्रति एम्पियर इंटू टर्न्स, ऑप्शन सी एम्पियर इंटू टर्न्स, ऑप्शन एम्पियर इंटू टर्न्स प्रति वेबर, ऑप्शन डी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चूंकि इसका सही ऑप्शन होगा सी एम्पियर इंटू टर्न प्रति वेबर। क्वेश्चन नंबर 10, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ऑप्शन ए कार्क स्क्रू नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। चूंकि परिनालिका कुंडली का ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना
कीजिए। चूंकि श्रेणी परिपथ में कुल संधारित्र की धारिता डायरेक्ट योग के बराबर होती है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी, 40 माइक्रो फैराड। क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? श्रेणी क्रम में भिन्न वोल्टेज रेटिंग के संधारित्र को जोड़ना है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसका जो इसमें हम ध्यान देते हैं, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा पदार्थ है? क्योंकि पैरामैग्नेटिक मतलब होता है तांबा। तांबा जो होता है पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। BH वक्र जो इसमें दिखाया गया है, x जो तीर द्वारा दिखाया गया है, उस भाग का नाम क्या है? तो इसमें उस भाग का नाम कोएर्सिविटी, ऑप्शन ए इसका सही होगा, कोएर्सिविटी सही ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? विद्युत परिपथ में चालकता को हम क्या कहते हैं चुंबकीय सर्किट में समान? तो इसमें जो होगा पहला ऑप्शन रिलेक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन परमिएंस, तीसरा रिलक्टेंस, चौथा ऑप्शन परमिएबिलिटी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में सही ऑप्शन होगा बी, परमिएंस। जिस प्रकार विद्युत परिपथ में चालकता कहते हैं, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में परमिएंस कहते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? रिलक्टेंस की इकाई होती है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन होगा सी, एम्पियर इंटू टर्न्स प्रति वेबर रिलक्टेंस की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है? चूंकि C बराबर होता है Q बाई V, C बराबर Q बाई V, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, C बराबर Q बाई V। क्वेश्चन नंबर 18, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत को बढ़ाया जाता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? ये इसका सही ऑप्शन होगा ए, हिस्टेरिसिस को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? सी, ईडी करंट। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर ईडी करंट का प्रभाव पड़ता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? पहला ऑप्शन होगा इसमें ए, टीवी ट्यूनर, ऑप्शन बी दोलक, ऑप्शन सी ध्वनि विस्तारक यंत्र, ऑप्शन डी रेशियो रिसीवर। चूंकि क्वेश्चन नंबर 21 में जो है इसका सही ऑप्शन रेडियो रिसीवर होगा। वायु संधारित्र का उपयोग रेडियो रिसीवर में किया जाता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि ध्रुवीकृत
इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन बी अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट। ऑप्शन सी परिपथ में धारा कम हो जाती है। ऑप्शन डी संधारित्र का मान बढ़ाया जाएगा। चूंकि यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा है तो संधारित्र का मान बढ़ाया जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी मैग्नीन। क्योंकि पराचुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबक की मात्रा न के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए लकड़ी। इसका सही आंसर होगा ए लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 24, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन डी एम्पियर इंटू टर्न। तो इसका सही ऑप्शन होगा टेस्ला। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई टेस्ला होती है। क्वेश्चन नंबर 25, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन पदार्थ का रिलेक्टेंस, ऑप्शन बी पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन सी पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं, ऑप्शन डी चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। इसमें सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी प्रतिरोध। इसका सही ऑप्शन होगा आवृत्ति। विद्युत मात्रा के सीधे भंवर धारा के समानुपाती आवृत्ति होती है, इसलिए सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, परमीएबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? 27 इसका सही होगा फ्लक्स घनत्व। परमीबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण जो होता है फ्लक्स डेंसिटी होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए उपयोग किया जाता है? 28, प्लास्टिक, पहला ऑप्शन प्लास्टिक फिल्म प्रकार, दूसरा ऑप्शन सिरेमिक डिस्क प्रकार, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम प्रकार, चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार। इसका सही ऑप्शन होगा डी इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? देखिए खुला परिपथ दोष होने पर यह कार्य नहीं करेगा, इसे सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? 30, चूंकि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम होगी तो धारिता का मान बढ़ेगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? जो फिगर है इसमें कौन सी विशेषता चुंबक की दर्शाई गई है? इसमें जो है दिशीय विशेषता, जैसे इसमें बीच में एक धागे को बांध करके एक चुंबक को लटकाएंगे तो किस दिशा में वह ठहरेगा? एक दिशा यन होगा, एक दिशा यस, इसलिए दिशीय विशेषता दर्शाई गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है एयर होता है, वायु, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है?
अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रेरण विधि जो इंडक्शन मेथड होती है उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 34, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? घटेगा, ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी समान रहेगा। चूंकि घुमावों के बीच की दूरी अगर बढ़ाई जाए तो प्रेरण का मान बढ़ेगा, क्योंकि उसके बीच की दूरी बढ़ने पर प्रेरण बढ़ता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, संधारित्र में पराविद्युतीय कुचालक का कार्य क्या है? संधारित्र में पराविद्युतीय कुचालक से प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? ऑप्शन ए प्लेटों का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी प्लेटों का आकार, ऑप्शन सी प्लेटों का पदार्थ, ऑप्शन डी प्लेटों की मोटाई। चूंकि इसमें संधारित्र में धारिता का मान जो निर्धारित होता है प्लेटों के क्षेत्रफल के द्वारा होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्लेटों का क्षेत्रफल।